हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और हम देखने वाले हैं कि मकर राशि वालों के लिए यानी कि कैप्रिकॉर्न्स के लिए जो जुलाई का मंथ है वो कैसा जाएगा। सो यहाँ पे हम थीम, चैलेंज, ब्लेसिंग और एक गाइडेंस देखेंगे। लेट्स सी कि व्हाट कार्ड्स डू वी हैव फॉर कैप्रिकॉर्न्स के लिए क्या मैसेज है फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। I'm getting two cards actually. Then let's go with the blessing, a guidance, and one challenge. Okay. काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होने वाला है ओवरऑल भी फॉर कैप्रिकॉर्न्स, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स के लिए मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन और स्टक वाली एनर्जी प्रोमिनेंट होने वाली है। हर मोमेंट पे आपके पास दो डिसीजंस होंगे, हर मोमेंट पे आपके पास दो रास्ते होंगे, दो चॉइसेस होंगे, जिसमें से आपको एक का चयन करना पड़ेगा, एक को चूज़ करना पड़ेगा। सो इट्स गोइंग टू बी अ ट्रिकी मंथ फॉर यू। ये पूरा मंथ आपके लिए काफ़ी ट्रिकी जाने वाला है। सही गलत में फ़र्क होना, क्या आपके लिए सही है, क्या आप चाहते हो, बहुत सारी चीज़ों का मिक्स होने वाला है। सो इट्स गोइंग टू बी अ रोलर कोस्टर राइड। आपके लिए थोड़ी सी एक रोलर कोस्टर राइड के जैसे हो सकता है। यूनिवर्स एंड स्पेशली सैटर्न की जो एनर्जी होगी, बहुत सारे आपके लिए टेस्ट आएंगे, मॉरल ग्राउंड से रिलेटेड, एथिक्स से रिलेटेड, आपकी जो वैल्यूज़ हैं उन सब चीज़ों से रिलेटेड। उसके बाद देखा जाएगा कि आप किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लेते हो। ओके, बिकॉज लास्ट डिज़ायर्स, इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन, इन सब की एनर्जीज इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी कि आपका दिमाग ना काफ़ी ज़्यादा बौखला सकता है लिटरली। ओके, नाउ कमिंग टू द थीम, तो थीम में आया है टाइम फॉर अ नैप एंड अनफिनिश्ड सिम्फनी। थीम की अगर मैं बात करूँ तो आई वुड रियली सजेस्ट यू कि जितना ज़्यादा, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगी स्लो डाउन की एनर्जी, बट आई वुड से कि इतना कुछ डिसीजन मेकिंग पावर में ना पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। अपनी बॉडी को हील करना है, अपने आप को हील करना है, स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रहना है। बेसिकली जितना ज़्यादा आपका नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होगा उतनी सही पेस के साथ आपका जुलाई जाएगा। जितना ज़्यादा फाइट और फ्लाइट मोड में रहोगे कि कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है, फ्लाइट मोड में रहना है या फाइट मोड में रहना है, या तो उस सिचुएशन से लड़ना है या उस सिचुएशन से भाग जाना है, उस सिचुएशन में नहीं रहना। जब हमारा नर्वस सिस्टम रिलैक्स्ड होता है तो हम उस चीज़ को उस पॉइंट पे उसी तरीके से देख पाते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रह के। सो प्रेजेंट मोमेंट में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, साथ में अनफिनिश्ड सिम्फनी का भी कार्ड आया है। सो आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग कि जुलाई के मंथ में जो भी आपकी ये साइकिल है, आप इसको बहुत अच्छे से ब्रेक कर पाओगे, ठीक है। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसे चैप्टर्स भी क्लोज करने वाले हो, सी ऑफ करने वाले हो कुछ लोगों को अपनी लाइफ से, टाटा बाय बाय करने वाले हो कुछ सिचुएशंस में अपनी लाइफ में। सो आप एनी हाउ मुझे लगता है काफ़ी वाइज डिसीजंस लेने वाले हो, और ऐसे डिसीजंस जो आप बहुत टाइम से नहीं ले पा रहे थे, तो फाइनली आप वो डिसीजंस लोगे। कमिंग टू कि क्या चैलेंज हो सकता है, सो हियर वी हैव अ चेंज इन द विंड। मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा चैलेंजिंग दूसरों के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होगा, जो भी आपसे डील करेंगे या जो भी आपके साथ वन ऑन वन कनेक्शन रखते हैं। बिकॉज आप कुछ ऐसी चीज़ों पे बोलते हुए दिख रहे हो, आप कुछ ऐसी चीज़ों पे अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हो जहाँ पे आपने पहले नहीं लिया। आप अपने ओपिनियंस बहुत ज़्यादा शार्पली रखने वाले हो। ओके, आप ज़्यादा किसी को एंटरटेन नहीं करने वाले हो, तो इसलिए लोगों के लिए एक ऐसी सिचुएशन आप क्रिएट करते हुए दिख रहे हो कि टेक मी और लीव मी। अगर आपको मुझे एक्सेप्ट करना है, मुझसे बात करनी है, तो वैसे ही करनी पड़ेगी जैसे कि मैं हूँ। अदरवाइज़ आप उनके आगे हाथ जोड़ने वाले हो कि ठीक है भाई, टाटा बाय बाय, राम राम। ओके, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज़ देयर। तो दूसरों के लिए ये एक ऐसा चेंज आएगा आपके थ्रू जहाँ पे उनको देखना है कि वो आपको एक्सेप्ट कर सकते हैं अनकंडीशनली या नहीं। बिकॉज आप अपने आप को लेके काफ़ी कॉन्फिडेंट और काफ़ी असर्टिव होते हुए दिख रहे हो। इट्स लाइक आई नो व्हाट आई वांट काइंड ऑफ एन एनर्जी। कमिंग टू कि क्या ब्लेसिंग होगी, सो हियर वी हैव राउंड एंड राउंड। आई डोंट नो कि इसको ब्लेसिंग की तरह बोलना है या नहीं, बट कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ काफ़ी आपका ऑन ऑफ रहा है, किसी बात पे एकदम से बात हो जाती है। स्पेशली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के लिए है,
और उन लोगों के लिए है जहाँ पे आपको लगता है आप एक पर्सन से अभी भी कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं हुए हो चीज़ों में, या ये पर्सन अपने आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आते रहते हैं। तो इसी टाइप की कोई एनर्जी लग रही है जहाँ पे मेरे को लग रहा है कि कोई पहले के पर्सन जो हैं वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे, कोई एक अनएक्सपेक्टेडली कोई मैसेज आ सकता है, एक वो एनर्जी है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप रिलेशनशिप में हो या फिर अगर आप सिंगल भी हो, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसी एनर्जी लग रही है जहाँ पे अगर किसी ना किसी क्लैश की वजह से या डिले की वजह से आप और आपके पर्सन नहीं मिल पाते थे या वो यूनियन नहीं हो पाता था, तो वो एनर्जी अब फाइनली ख़त्म होने वाली है। कमिंग टू कि क्या गाइडेंस है, सो यहाँ पे आया है फोक इन द रोड। लाइक आई सेड कि काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी। ओके, इनफैक्ट मुझे ये भी लग रहा है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेंगे। सो वो मंकी माइंड वाली एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट होने वाली है। बहुत ज़्यादा दिमाग के साथ खेलना, बहुत ज़्यादा दिमाग की एनर्जीज़, अपने माइंड में ही रहना। लोग आपको कुछ ऐसे लॉजिकली कुछ ऐसी चीज़ें बोल सकते हैं जो आपको प्रेजेंट मोमेंट में सही लगेंगी, बट जब आप एक्चुअली में बैठ के रिफ्लेक्ट करोगे तब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली हो क्या रहा था। इसलिए अगर एक पिक्चर को ढंग से समझना है कि उस चीज़ का, इस सिचुएशन का ट्रुथ क्या है, तो उसके लिए यू नीड टू गिव टाइम टू योर सेल्फ, अपने आप को टाइम देना है। अदरवाइज आप सिर्फ उन्हीं बेसिस पे डिसीजंस बनाओगे जो आपको इन द मोमेंट दिख रहे हैं एंड बाद में आप उस चीज़ को रिग्रेट कर सकते हो। सो दैट वॉज योर रीडिंग एंड आई होप it helps. I'll see you next time. Bye. Take care.